गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेलेनियम की और क्यों हमें सेलेनियम को इस्तेमाल करना चाहिए। देखो जो बेसिक प्राइमरी यूज होता है सेलेनियम का वो होता है फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि आप लोग पाइथन में कमांड इशू करके ये बता सकते हो सेलेनियम को कि भाई क्रोम में किस एलिमेंट पर क्लिक करना है, क्या एलिमेंट पर क्लिक करके क्या चीज आए तो आपका जो सॉफ्टवेयर है या आपकी जो वेबसाइट है वो 100% वर्किंग मानी जाएगी। इन सब चीजों के लिए सेलेनियम का इस्तेमाल किया जाता है आज भी मुख्य रूप में। और सेलेनियम को इनिशियली जावा में लिखा गया है और पाइथन में इसकी बाइंडिंग्स है जो कि हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल करनी है। इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे सेलेनियम को किस तरह से एज अ वेब स्क्रैपिंग टूल यूज करना है। अब क्यों आप यूज करना चाहोगे सेलेनियम को एज अ वेब स्क्रैपिंग टूल, इसका एक प्राइमरी रीजन ये है कि जब आप सेलेनियम का इस्तेमाल करते हो तो एक्चुअल में आपका क्रोम ब्राउजर खुलता है और आप क्रोम ब्राउजर को खोल के देख सकते हो एक्टिविटी को होते हुए। यूजुअली जो वेबसाइट्स होती हैं वो ब्लॉक कर देती हैं रिक्वेस्ट मॉड्यूल को या फिर किसी भी और तरह की ऑटोमेटेड स्क्रैपिंग को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग उनका डेटा उठाएं। लेकिन अगर आप लोग सेलेनियम का इस्तेमाल करते हो तो वो काफ़ी क्लोज होता है एक एक्चुअल यूज़र के बिहेवियर के और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मिल सकता है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉक्सी का और प्रॉक्सी को मैं लूँगा वेब शेयर से और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वेब शेयर की प्रॉक्सी क्यों आप लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या फ़ायदा है वेब शेयर की प्रॉक्सी को यूज़ करने में। वेब शेयर इस वीडियो का स्पॉन्सर भी है तो मैं वेब शेयर से रिलेटेड जो भी डिस्काउंट वगैरह है और उसकी डिटेल सब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। सबसे पहले हम सेलेनियम को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। शिफ्ट राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर VS कोड को सबसे पहले खोलूंगा और VS कोड को खोलने के बाद क्योंकि मैं पाइथन में हूं मैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लूंगा। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने से आप लोगों का पाइथन एनवायरनमेंट आइसोलेट हो जाता है और उसमें आप अपने पसंद के पैकेजेस स्टोर कर सकते हैं। वो पैकेजेस आपके ग्लोबल पाइथन एनवायरनमेंट पे स्टोर्ड पैकेजेस से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल सेलेनियम और जैसे ही मैं सेलेनियम लिखूंगा पिप इंस्टॉल करके ये ऑटोमेटिकली मुझे बताएगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ सबसे पहले main.py। फिर यहाँ पर देखो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है सेलेक्ट इंटरप्रेटर क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट VN पाइथन 3.12 और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरे लिए बना रहा है। अब सेलेनियम ऑलरेडी मेरे ग्लोबल पाइथन इंस्टॉलेशन का पार्ट है, लेकिन मैं क्या करूँगा कि सेलेनियम को दोबारा से इंस्टॉल करूँगा। तो आप लोग देखना दोबारा से मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ सेलेनियम को और यहाँ पर अब मैं पिप इंस्टॉल सेलेनियम लिखूँगा तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में मेरे इंस्टॉल होना चाहिए। बट लेट मी ओपन दिस टर्मिनल अगेन। और होता क्या है कि जब भी आप पिप इंस्टॉल सेलेनियम करते हो इस तरह से तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देता है। वैसे आप लोग टर्मिनल वगैरह अगर खोलते हो तो ब्रैकेट में लिख कर आता है आपके वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम, लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेलेनियम को इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर एक main.py फाइल बनाई है। अब मैं यहाँ पर गूगल पर गया और मैंने सेलेनियम पाइथन लिख दिया। आप देखो मैं यहाँ पर इस पेज पर आ चुका हूँ जो कि सेलेनियम की पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इंस्टॉलेशन से लेकर इंस्टॉलेशन फॉर विंडोज़ यूज़र सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गेटिंग स्टार्टेड पे जाऊँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं जो गेटिंग स्टार्टेड वाला कोड है इसे कॉपी कर लूँगा और आप लोग को दिखाता हूँ इसको रन करके। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, python.org पर जा रहे हैं और हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई पाइथन टाइटल में है कि नहीं। अगर नहीं होगा टाइटल में पाइथन तो ये यहाँ पर रिजर्वेशन फेल हो जाएगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं एक एलिमेंट को और हम फाइंड कर रहे हैं बाय नेम। तो जहाँ पर भी नेम इज इक्वल टू क्यू होगा वो एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। हम उस एलिमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पाइकॉन लिख रहे हैं, फिर एंटर मार रहे हैं। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं फॉर पाइकॉन। लेट्स सी ये काम करता है कि नहीं। लेकिन इंस्टेड ऑफ फायरफॉक्स आई वांट टू यूज़ क्रोम, तो मैं इसको webdriver.chrome कर दूंगा और मैं इसको रन करूंगा। और अब देखो जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया ये एक एक्चुअल ब्राउज़र मेरे लिए खोल रहा है और ब्राउज़र खोल के इसने ये सारे काम कर लिए और मुझे पता भी नहीं चला। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स इम्पोर्ट द टाइम मॉड्यूल, इम्पोर्ट टाइम। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि time.sleep लगाएंगे राइट आफ्टर दिस लाइन। हम driver.close से पहले time.sleep लगाएंगे और हम कहेंगे यार भाई साहब हमको कम से कम यार 6 सेकंड तो दो। ठीक है, कम से कम 6 सेकंड तो दो। और मैं सारे टर्मिनल्स यहाँ पर बंद कर देता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ दोबारा से और आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि पाइकॉन इसने सर्च किया और देखो यहाँ पर मिल गया पाइकॉन। और इसके बाद हमने क्या किया है, हमने एजर्ट किया है नो रिजल्ट्स फाउंड। भाई साहब नहीं होना चाहिए, मतलब एक्चुअल में रिजल्ट आना चाहिए। एजर्ट किया है नो रिजल्ट्स फाउंड नॉट इन driver.page source। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर दूँ, मान लो कोई अजीब सी क्वेरी डाल दूँ उसके बाद चलाऊँ इस प्रोग्राम को, तो आप देखो नो रिजल्ट्स फाउंड होगा और देखो यहाँ पर क्या हुआ, एजर्शन एरर आ गया क्योंकि
हमारे जो टाइटल है उसमें नो रिजल्ट्स फाउंड था, लेकिन हमने यहाँ पर एक एजर्शन लगाया हुआ था। तो आप इस तरह से एजर्ट वगैरह करके टेस्टिंग कर सकते हो, और आपका अगर एजर्शन एरर आया इसका मतलब कि भाई आपकी टेस्टिंग फेल हो गई है, वरना आपकी टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। तो ये बेसिक यूजेज था। आ जाते हैं दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे, और ये एग्जांपल को बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि हमने पहले वेब ड्राइवर को इंपोर्ट किया, उसके बाद हमने कीज़ को इंपोर्ट किया। कीज़ को क्यों इंपोर्ट किया? कीज़ को इंपोर्ट किया ताकि हम लोग रिटर्न की का यूज़ कर पाएँ। तो हम कीज़ डॉट रिटर्न लिखेंगे तो एंटर की चली जाएगी, तो हम lm डॉट सेंड कीज़ करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं और कीज़ डॉट रिटर्न करके हम रिटर्न की भेज सकते हैं। और उसके बाद हमने बाय को इंपोर्ट किया। बाय नेम होता है, बाय आईडी होता है, बेसिकली एलिमेंट सेलेक्टर है। आप बाय नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बाय आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप बाय क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर बाय डॉट लिखेंगे तो देखो इन्होंने यहाँ पर एक लोकेटिंग एलिमेंट्स वाला चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई आईडी, नेम, एक्सपाथ, लिंक टेस्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, क्लास नेम और सीएसएस सेलेक्टर से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये इसके एग्जांपल इन्होंने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप एक एक करके ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं भी क्या करूँगा, मैं सीधे आप लोगों को वेब शेयर के बारे में बताऊँगा, जो कि इस वीडियो को स्पॉन्सर भी हैं और एक प्रॉक्सी प्रोवाइडर हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताऊँगा प्रॉक्सी को यूज़ करने की। अब देखो प्रॉक्सी को हम लोग इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो प्रॉक्सी क्या होती है, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक प्रॉक्सी सर्वर है। टिपिकली क्या होता है कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। अगर आप लोगों ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी किसी भी सर्वर को, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली उस सर्वर को भेजोगे। उस सर्वर को आपकी आईपी मिलेगी, ये पता चलेगा आपके बारे में कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिलेगी। और वो आपको इन सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन से, इन सेट ऑफ डेटा पॉइंट से पहचान सकता है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मार रहे हैं ऑन अ वेबसाइट लाइक अमेजॉन, तो एक टाइम के बाद अमेजॉन कहेगा वेट अ सेकेंड, आप बहुत ज़्यादा डेटा नहीं पुल कर रहे हो, लेट्स बैन यू। तो अगर आप चाहते हो कि आप बैन ना हो और आप नहीं पहचाने जा सको, तो आप लोग प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है बेसिकली कि आप लोगों के बिहाफ में रिक्वेस्ट भेजता है। तो आप क्या करोगे, आप सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे, आप प्रॉक्सी सर्वर को बोलोगे कि भाई रिक्वेस्ट भेज दे, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा प्रॉक्सी सर्वर वापस आपको दे देगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि होता है ना कि घर में अगर आप लोग को पापा को बोलना है डायरेक्टली कि यार पापा वीडियो गेम दिला दो या पापा बाइक दिला दो, तो आप पापा को डायरेक्टली नहीं बोलते हो, आप मम्मी से कहते हो मम्मी यार पापा को समझाओ ना कि यार मुझे ट्यूशन जाना होता है, यार बाइक दिला दो। तो मम्मी को बोलोगे, मम्मी प्रॉक्सी सर्वर है, मम्मी को बोलो, मम्मी कहेंगी चलो ठीक है मैं बोलती हूँ। तो मम्मी बोलेंगी पापा से, अरे सुनते हो कि यार बच्चे को बाइक की ज़रूरत है, यार वो बेचारा ट्यूशन जाता है, या बच्चे को जो है 4090 की ज़रूरत है, उसको HTML वेबसाइट्स बनानी है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है प्रॉक्सी सर्वर को समझने के लिए कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ गए प्रॉक्सी क्या होता है। अब मैं आप लोग को वेब शेयर के बारे में बताता हूँ। अब अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग आ जाओगे वेब शेयर के पेज पर, और आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो हाई क्वालिटी प्रॉक्सीज। अब प्रॉक्सीज वेब शेयर की किस तरह से यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। लेकिन अगर आप लोग एक प्रॉक्सी प्रोवाइडर ढूंढ रहे हैं और आप लोग अपने वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स में प्रॉक्सी को कंसिडर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं अपने फ्लो में, तो आप लोग वेब शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग प्रॉक्सी, और इनकी प्रॉक्सीज 99% से भी ज़्यादा अप टाइम के साथ आती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आप लोग डेफिनेटली अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग रीजन्स को सेलेक्ट करके अपनी रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि ट्राई नाउ पर आप क्लिक करके इस प्रॉक्सी को ट्राई कर सकते हो, और ट्रस्ट पायलट और प्रॉक्सी वे पर भी इनकी बहुत बढ़िया रेटिंग्स हैं। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंसीडर। तो लेट मी लॉग इन टू माई वेब शेयर अकाउंट, और हम लोग फिर देखेंगे कैसे इस प्रॉक्सी को यूज़ करना है फॉर स्क्रैपिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने अकाउंट के अंदर, और अपने अकाउंट के अंदर आने के बाद मैं प्रॉक्सी लिस्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे बहुत सारी प्रॉक्सीज मिल जाएंगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इन प्रॉक्सीज को यूज़ करने के लिए मैं इन सबको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा, और मैं डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद अपनी इस प्रॉक्सी लिस्ट को डाउनलोड कर सकता हूं। तो आप देखो ये प्रॉक्सी लिस्ट मेरी डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं कॉपी करूंगा, और मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि प्रॉक्सी को कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो रिक्वेस्ट मारने के लिए। लेकिन मैं बेसिकली क्या करूंगा, इस प्रॉक्सी को मैं यहाँ पर proxy.py के नाम से, proxy.txt के नाम से इन प्रॉक्सीज़ को यहाँ पर ले लूँगा। अब मैं बताता हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में प्रॉक्सी को किस तरह से ऐड कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप सेटिंग्स में कैसे जाओगे। तो आप लोग बेसिकली यहाँ पर प्रॉक्सी सर्च करो, और यहाँ पर प्रॉक्सी सेटिंग्स में चेंज प्रॉक्सी सेटिंग्स नाम की सेटिंग आपकी आएगी। आपने क्या करना है कि मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप में आपको ये यूजर प्रॉक्सी सर्वर दिख रहा है, इसको आपको सेटअप पे क्लिक करना है, और इसको ऑन करके यहाँ पर आपको प्रॉक्सी का IP एड्रेस डालना है, यहाँ पोर्ट डालना है, और सेव पे क्लिक कर देना है आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग ये कर सकते हो। तो मैं ये वाली प्रॉक्सी सेट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करूँगा
और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आईपी डाल दूंगा। ये हो गया पोर्ट, यहाँ पर मैं पोर्ट डालूंगा। एक बार आप लोगों ने प्रॉक्सी सेटअप कर ली तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो पहली बार ये आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो आप लोग को ये ऑथेंटिकेशन देना पड़ेगा। अब ये तो एक तरीका था प्रॉक्सी यूज करने का वेब शेयर की। एक और तरीका आपको बताता हूँ, वो वेब शेयर का एक फीचर है जो कि है ऑथेंटिकेशन मेथड। आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं आईपी ऑथेंटिकेशन, और आप यहाँ पर ऑथराइज कर सकते हैं अपनी आईपी को, और आप कह सकते हैं कि भाई मेरी इस आईपी एड्रेस को ऑथराइज कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऐड न्यू आईपी एड्रेस, यहाँ पर मैं अपनी आईपी एड्रेस कॉपी करूँगा और अपना आईपी एड्रेस कॉपी करके मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने आईपी एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मेरी ये जो आईपी है इसके थ्रू मैं प्रॉक्सी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर अपनी प्रॉक्सी लिस्ट पर आऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं अब डाउनलोड करूँगा अगर, तो डाउनलोड प्रॉक्सी लिस्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से ये प्रॉक्सी लिस्ट आ जाएगी। और इस प्रॉक्सी को अब मैं अगर अपनी आईपी से यूज़ करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ऑथेंटिकेशन ये मुझसे नहीं मांगेगा, विच मीन्स कि मैं डायरेक्टली इस प्रॉक्सी को यूज़ कर सकता हूँ। सो लेट मी टेल यू कैसे मैं इस प्रॉक्सी को यूज़ करूँगा। मैं आऊँगा अपनी सेटिंग्स में और प्रॉक्सी सर्च करूँगा, प्रॉक्सी सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा, यूज़र प्रॉक्सी सर्वर पर क्लिक करूँगा, प्रॉक्सी को ऑन करूँगा, और मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माई लोकेशन तो आप देखो ये मुझे कनाडा दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि मेरी जो प्रॉक्सी है वो चल रही है विदाउट एनी यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वेब शेयर का एक बहुत अच्छा फीचर है ये, विच कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर यू टू यूज इट। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कैसे यूज़ करना है। आप रोटेटिंग प्रॉक्सीज भी यूज़ कर सकते हो, और रोटेटिंग प्रॉक्सी यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि ये ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी और आपको अलग अलग लोकेशन देती रहेगी। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा कि आऊँगा वापस से यहाँ पर और मैं अमेज़ॉन स्क्रैप करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम अमेज़ॉन के सर्च रिजल्ट्स को स्क्रैप करेंगे। सो लेट्स गो। लेकिन इससे पहले कि हम वो प्रोजेक्ट करें, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग लोकेट कर सकते हैं सिंगल एलिमेंट्स को, और कैसे आप लोग लोकेट कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को। तो मैं ये स्क्रिप्ट को एज इट इज़ कॉपी करूँगा और ये एजर्ट वगैरह सब हटाऊंगा यहाँ से, और ये टाइम वगैरह भी हटाऊंगा सब यहाँ से अभी के लिए। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं amazon.in पे जाऊँगा गेस्ट मोड में। तो मैं amazon.in पर जाऊँगा और मैं अपनी गेस्ट विंडो इसलिए खोली है क्योंकि आई वांट टू मेक श्योर कि मैं इस वेबसाइट को फ्रेशली यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं कुछ भी सर्च करूँगा। यहाँ पर मान लो मैंने लैपटॉप सर्च किया, और लैपटॉप मैंने जैसे ही सर्च किया तो इसने मुझे एक URL जनरेट करके दिया। तो मैं इस URL को कॉपी करूँगा और इस URL को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और मैं यहाँ पर इसको एक f स्ट्रिंग बनाऊँगा, और ये मेरी क्वेरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्वेरी और यहाँ पर लिखूँगा क्वेरी इज इक्वल टू, लेट्स से मैं लैपटॉप ही सर्च कर रहा था, क्वेरी इज इक्वल टू मेरी लैपटॉप हो जाएगी। अब मैंने ड्राइवर डॉट गेट किया, और ड्राइवर डॉट गेट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ lm इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और मैं अलग अलग तरीके यूज़ कर सकता हूँ एलिमेंट को फाइंड करने के। तो मान लो मैं ये वाला जो बॉक्स है इसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ, इस बॉक्स को मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो आप देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि भाई देखो वो कौन सा सेलेक्टर है जिसके थ्रू मुझे एलिमेंट यूनिकली मिलेगा। तो यहाँ पर मेन सर्च रिजल्ट्स करके मुझे मिल रहा है, PUIS कार्ड कंटेनर करके मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं PUIS कार्ड कंटेनर देखूँ तो मुझे नहीं लगता PUIS कार्ड कंटेनर करके कोई दूसरी क्लास इसमें होगी। सिर्फ ये वाले जो कार्ड्स हैं ये PUIS कार्ड कंटेनर करके क्लास। तो हाउ अबाउट मैं कहूँ कि मुझे बाय क्लास नेम दे दो सारे एलिमेंट्स दैट कंटेन दिस PUIS कार्ड कंटेनर क्लास। लेकिन क्योंकि मैं अभी सिंगल एलिमेंट आप लोग को बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बाय डॉट क्लास नेम करूँगा और क्लास का नाम लिखूँगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे lm डॉट टेक्स्ट को। ठीक है, और यहाँ पर मैं टाइम डॉट स्लीप कर दूंगा कुछ देर के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार हो गया रहा है। ठीक है, तो लेट्स रन इट। तो यहाँ पर मैंने इसको चलाया तो आप देख सकते हो कि ये अमेज़ॉन का पेज तो खुला, और इसके बाद ये बंद भी हो जाएगा, और इसने मुझे यहाँ पर देखो ये टेक्स्ट भी मुझे दे दिया इस कार्ड के अंदर का। तो मुझे ये एलिमेंट तो मिल जा रहा है, गुड, मुझे ये एलिमेंट मिल जा रहा है। अब अगर मैं इस एलिमेंट की HTML चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर गेट एट्रीब्यूट करूँगा और यहाँ पर आउटर HTML लिख दूँगा, और जैसे ही मैं इसको चलाऊँगा आपको दिखाता हूँ मुझे इसकी आउटर HTML मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ अभी अपने इस टर्मिनल वाले पार्ट पे, और यहाँ पर इसने मुझे आउटर HTML नन दिया है, आउटर HTML। बेसिकली मुझे HTML को कैपिटल में लिखना पड़ेगा तब ये काम करेगा, और आप देखो ये काम कर रहा है अभी, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने मुझे आउटर HTML दे दी है। तो मेरा प्लान क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस प्रोजेक्ट में मेरा प्लान ये है कि मैं
लोकेट करूँगा मल्टीपल एलिमेंट्स को, और मल्टीपल एलिमेंट्स को लोकेट करके फॉर लूप के अंदर मैं इसकी जो आउटर HTML है उसको सेव कर लूँगा। एंड फाइनली मैं एक स्क्रिप्ट लिखूँगा जो कि क्या करेगी, इन सारे डेटा को बाद में स्क्रिप्ट करेगी। साउंड्स लाइक अ प्लान, गुड। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोग को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो देखो क्या होता है कि जब भी हम वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि सबसे पहले आप HTML पेजेस को स्क्रैप कर लो, क्योंकि जो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है वेब स्क्रैपिंग में वो होता है डेटा को लेकर आना अपने कंप्यूटर में। मान लो आपको 1 मिलियन वेब पेजेस को स्क्रैप करना है जो कि सिमिलर दिखते हैं, मान लो अमेजॉन के प्रोडक्ट पेजेस हैं या फिर वो फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पेजेस हैं, तो आप क्या करोगे कि उन सारे पेजेस को सबसे पहले डाउनलोड करोगे। अगर आप ऑन द फ्लाई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करोगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि हो सकता है आप कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दो। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप पूरा पूरा पेज डाउनलोड कर लो इन HTML फॉर्मेट, और उसके बाद एक एक करके सारे पेजेस से आप लोग स्क्रैपिंग करो, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लोकेटिंग मल्टीपल .py करके एक फाइल बनाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप मल्टीपल एलिमेंट्स को लोकेट कर सकते हो। और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा यहाँ पर मैं यहाँ पर इसका टेक्स्ट प्रिंट करूँगा। मैं lm.text करके जो कि कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं lm.text को प्रिंट करूँगा और मैं यहाँ पर .getElements करूँगा इस बार, और मैं प्रिंट lm करूँगा सबसे पहले, प्रिंट lm, और इसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको आइटरेट करना है। तो लेट्स रन दिस, और इसको मैं LMs बोलूँ तो शायद आई डू जस्टिस टू इट। तो LMs बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने मुझे एक लिस्ट दी है, तो मैं फॉर LM इन LMs करूँगा, फॉर LM इन LMs। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर LM इन LMs, मैंने एक फॉर लूप लगाया है यहाँ पर, और फॉर लूप लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा प्रिंट, और मैं lm.text लिखूँगा, और ये एक एक करके सारे एलिमेंट्स को मुझे आइटरेट करके दिखाएगा। तो लेट्स डू इट और देखते हैं कितने मिलते हैं हमें। और यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँगा मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाउंड, lms.length आइटम्स फाउंड लिखते हैं यहाँ पर, और इसके बाद इसको रन करते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पर ये मुझे बताएगा कितने एलिमेंट्स मिले इसको। ये कह रहा है लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लेंथ। ओके, आई गॉट इट। मुझे len फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, हम पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में नहीं, ठीक है। तो होता है ऐसा कभी कभी, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करें आप, तो पाइथन का जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट का पाइथन में हो जाता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इसने मुझे बताया कि कितने यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, 26 आइटम्स फाउंड। तो एक पेज पर 26 आइटम्स मिले, और मैं अगले पेज पर भी जा सकता हूँ, और मैं आपको बताऊँगा मैं अगले पेज पर कैसे जा सकता हूँ। अगले पेज पर जाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक बटन होता है गो टू नेक्स्ट पेज करके, 2 करके होता है। देखो जैसे मैं 2 लिखूंगा तो यहाँ पर आप देखो कि जो पेज नंबर है वो पेज इज इक्वल टू 2 में आ गया है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर एंड पेज इज इक्वल टू भी यहाँ पर डाल दूंगा। तो अगर मैं चाहता हूँ मल्टीपल पेजेस पे जाना तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा के इज इक्वल टू दिस एंड पेज इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैं अगर फर्स्ट पेज चाहूँ तो मैं यहाँ पर आई लिख सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 20। तो मैं मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई 1 से लेके 20 पेज नंबर तक जो जो मिल रहा है वो ले लो। तो मैं इस पूरे को डाल दूंगा कुछ इस तरह से, और 1 से लेके 20 पेज में जितनी जितनी क्वेरीज होंगी ये मुझे देता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी तो मैंने प्रिंट किया LM को, मैं अपने प्रोजेक्ट में क्या करूँगा, इसको सेव करूँगा इन अ फोल्डर। सो आई विल शो यू कि वो चीज़ मैं कैसे करता हूँ। बहुत ही ईजी है। lm.get एट्रीब्यूट करूँगा, आउटर HTML करूँगा, और उस कंटेंट को राइट करूँगा एक फाइल में। तो लेट्स गो यार, अब project.py के नाम से बनाते हैं, और project.py जो हमारा होगा वो होगा हमारा वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। मैं आप लोगों को सर्च रिजल्ट स्क्रैप करना दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग सेम चीज़ को एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, सेम चीज़ को यूज़ कर सकते हो आप टू गेट द प्रोडक्ट पेज डेटा। यानी कि आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेज को खोल कर उसके अंदर की डिटेल्स को भी स्क्रैप कर सकते हो और एक अपना डेटा बना सकते हो बहुत बड़ा। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो मैं लोकेटिंग मल्टीपल वाले प्रोग्राम से ही स्टार्ट करूँगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इंस्टेड ऑफ सेइंग lm.text आई विल से a इज इक्वल टू या d इज इक्वल टू, d फॉर डेटा, d इज इक्वल टू lm.get एट्रीब्यूट, और मैं लिखूँगा विद ओपन, और मैं यहाँ पर डेटा स्लैश, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक यूनिक नेम देना चाहता हूँ। वो नेम क्या होगा फाइल का। मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ फाइल नंबर इज इक्वल टू 0, फाइल इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लैपटॉप प्लस फाइल नंबर, इसको इस तरह से दे दूँगा मैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा एक f स्ट्रिंग बनाऊँगा, और मैं कहूँगा कि भाई देखो जो भी क्वेरी है वो दे दो,
और फाइल नंबर दे दो, ठीक है, फाइल नंबर, फाइल एनो नहीं, फाइल एनो नहीं, फाइल है, फाइल यहाँ पर दे दो। तो मैंने लिखा विद ओपन डेटा क्वेरी और फाइल, ठीक है, क्वेरी डैश फाइल कर देता हूँ मैं, ठीक है, या अंडरस्कोर फाइल कर देता हूँ। और फाइल एक इंटीजर है जिसको मैं प्लस प्लस करूँगा, लेकिन अभी मुझे इसको खोलना है राइट मोड में और मुझे खोलना है एज एफ, और मैं एफ डॉट राइट डी करूँगा और इसके बाद मैं फाइल प्लस इक्वल्स टू 1 करूँगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर एक डेटा फोल्डर बनाऊँगा और मैं इस प्रोग्राम को चलाऊँगा तो आप देखोगे कि ये जो मेरा डेटा फोल्डर है पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा, शुड पॉपुलेट एक्चुअली, बट यहाँ पर मुझे एक एरर आ गया। तो मैं यहाँ पर इनकोडिंग भी मेंशन कर दूंगा, मैं कहूँगा इनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8 एंड लेट्स ट्राई दिस नाउ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन नहीं दी यार, मुझे एक्सटेंशन भी देनी चाहिए थी। आप देखो कितनी जल्दी ये जो डेटा है वो पॉपुलेट होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखो 25 तक जो है ये पॉपुलेट हो गया, लैपटॉप अंडरस्कोर 25। ओके, नाइस नाइस यार, नाइस। तो लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर एक एरर आया है क्या, लेट मी चेक कि क्या इशू आया है। 26 आइटम्स फाउंड, और ओके जो भी एरर आया है हम उसको एक एक करके एड्रेस कर लेंगे, बट लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पर एक TXT लगाएंगे ताकि भाई मैं उस फाइल को रीड कर पाऊँ, ठीक है, .txt यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो इन्होंने मुझे ये सारे कार्ड्स दे दिए हैं। अगर मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ HTML करके, या क्यों ना मैं इसको .html ही दे दूँ एक्सटेंशन, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं दोबारा चलाऊँगा प्रोग्राम को, हाँ मैं ये सारा डेटा क्लियर करूँगा और यहाँ पर देखो एक एक करके ये खुल रहा है, एक एक करके ये स्क्रैप कर रहा है, और स्क्रैप करने के बाद ये डेटा उठा रहा है। और देखो यहाँ पर इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि यार यहाँ पर क्या मुझे डेटा मिला कि नहीं मिला। हाँ मिला, Lenovo IdeaPad Intel Core i7 डेटा मिल रहा है मुझे, डेटा मिला। क्या मुझे लैपटॉप 25 में डेटा मिला? हाँ मिला, मुझे मिला डेटा। लेकिन यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरा रुक क्यों गया। ये प्रोग्राम मेरा रुक के इसलिए रुक गया क्योंकि मैंने फॉर लूप के अंदर ही ड्राइवर डॉट क्लोज लगा दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो लेट्स डू वन थिंग, हमने ये जो डेटा फोल्डर बनाया है इसको क्लियर करते हैं। डेटा फोल्डर को हम करेंगे क्लियर, और डेटा फोल्डर को क्लियर करने के बाद अब चलाएंगे अपना project.py, ठीक है। चलाया project.py मैंने, लुक हाउ फास्ट इट इज़, सारे इसने एक एक करके स्क्रैप कर लिए, और एक एक करके सारे स्क्रैप करने के बाद अभी क्या करेगा कि देखो पेज 3 पे आ गया अभी, फिर पेज 4 पे आएगा, और हम लोग प्रॉक्सी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो सारी चीज़ों की शक्तियाँ ना एक साथ काम कर रही हैं। अब देखो एक एक करके इसने सारे प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया है, और सारे प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखो क्या करेगा ये कि यहाँ पॉपुलेट कर देगा। और आप देखो कितने हमें मिल गए, कितने हमने प्रोडक्ट्स ले लिए हैं। ओ भाई साहब, हमने 217 प्रोडक्ट्स ले लिए। और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इन HTML के अंदर एक एक करके जाऊँगा, और इस इन HTML के अंदर एक एक करके जाकर मैं कहूँगा कि भाई देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका ये इमेज का लिंक चाहिए, मुझे इसका यहाँ पर ये टाइटल चाहिए, जो कि कहाँ पर होगा, मे बी पहले स्पैन के अंदर होगा, या मे बी पहले H2 के अंदर होगा। मैं देखता हूँ इस पेज में H2 कितने हैं, मैं देखना चाहता हूँ H2 कितने हैं। H2 एक ही H2 है, तो जो H2 है वो मेरा टाइटल है, ठीक है। तो इसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मेरा टाइटल है। H2 के अंदर जो A है, इनफैक्ट इन्होंने H2 के अंदर हाँ A है, उसका जो href है वो क्या है, वो मेरा लिंक है प्रोडक्ट का। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारा डेटा उठा सकता हूँ। और देखो कितने ज़ोरों शोरों से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसने सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। 459 एंट्रीज, ओ माय गॉड, दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब इतना सारा डेटा हमारे पास आ गया है। और अब हमारे पास क्योंकि इतना सारा डेटा आ गया है, अब हम लिखेंगे कलेक्शन स्क्रिप्ट, और मैं पूरे प्रोजेक्ट को समराइज़ भी करूँगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो इनफैक्ट कर ही देता हूँ, कलेक्शन स्क्रिप्ट लिखने से पहले कर देता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने एक सेलेनियम स्क्रिप्ट लिखी जिसमें हमने कहा कि भाई देखो एक एक करके हम क्या करेंगे कि सारे पेजेस को हम एक क्वेरी लेंगे, इस क्वेरी को लेकर हम सर्च करेंगे, और ये जो पेज आएगा हमारा, इस पेज पे एक एक करके सारे प्रोडक्ट के जो कार्ड्स हैं उनकी HTML को हम सेव कर लेंगे फाइल्स में। फिर हम अगले पेज पे जाएंगे, सेम चीज़ करेंगे। ये जितने भी सर्च रिजल्ट्स हैं, ये जो कार्ड है पूरा, यानी कि इतनी HTML, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी HTML। ये कहाँ गया हमारा कार्ड कंटेनर, ये हमारा कार्ड कंटेनर, ये आपको दिख रहा है ना ऊपर जो हाईलाइटेड ब्लू में दिख रहा है, इतना पोर्शन हमने कहा कि भाई देखो ये हमें दे दो, ठीक है। ये हम सेव कर रहे हैं फाइल में, ये हमने सेव कर लिया सारे पेजेस के लिए, जितने भी सर्च रिजल्ट्स में आ रहे हैं पेजेस सब के लिए कर लिया हमने, ठीक है। और सारा डेटा हमारे पास आ गया। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इन कार्ड के अंदर से डेटा निकालेंगे। भाई टाइटल ये इतने रुपए का, इतना ऑफ चल रहा था, प्राइम पे था कि नहीं, जो हमारा मन चाहेगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ये सारा डेटा HTML फॉर्म में है हमारे डेटा फोल्डर के अंदर,
हमें एक कलेक्शन स्क्रिप्ट लिखनी है जो कि हमें ये डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। अब हमारा डेटा जो है वो एक सेट फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे, collect.py लिखेंगे। और collect.py क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा सारा का सारा डेटा एक साथ कलेक्ट करने में। तो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पर सिंपली, या तो हम सेलेनियम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सेलेनियम यूज़ नहीं करूँगा, मैं ब्यूटीफुल सूप यूज़ करूँगा। सो लेट्स डू पिप इंस्टॉल BS4, पिप इंस्टॉल BS4, उप्स मैंने BS कर दिया, BS4 करना था। हाँ, पिप इंस्टॉल BS4 करने से ब्यूटीफुल सूप इंस्टॉल हो जाएगा। और ब्यूटीफुल सूप भी बहुत इजी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल सूप, और ब्यूटीफुल सूप एक बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है जो कि आपको हेल्प करती है HTML को पार्स करके उसमें से डेटा निकालने में। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सूप बनाना होता है। आप कहोगे यार सूप बनाना तो मुझे आता ही नहीं है, मैं बताता हूँ क्या मतलब है सूप बनाने का। आप क्या करोगे, आप कहोगे फ्रॉम BS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सूप, और इसके बाद इसको दोगे HTML डॉक। आपका HTML डॉक क्या होगा, HTML डॉक आपका फाइल से आएगा। तो आप क्या करोगे, OS मॉड्यूल को यूज़ करोगे। आप कहोगे इम्पोर्ट OS, और हम कहेंगे OS डॉट लिस्ट dir डेटा, यानी कि डेटा के अंदर जो जो फाइल्स हैं वो सब ले लो। तो मैं कहूँगा फॉर फाइल इन क्या, OS डॉट लिस्ट dir डेटा। तो मैं कहूँगा भाई सारी फाइल्स के लिए क्या करो, ये कर फाइल ये कर दो, और फिर क्या करो कि विद ओपन फाइल, ठीक है, एज f, और मैं लिखूँगा HTML_doc इज इक्वल टू f.read, ठीक है। और इसके बाद soup.prettify, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके कैसे ये। ओके, तो ये कह रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक f स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, और यहाँ पर एक f स्ट्रिंग के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा डेटा स्लैश और फाइल, क्योंकि यहाँ पर मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा फाइल का, जो कि डेटा स्लैश फाइल है, ठीक है। बढ़िया, अब मैं चलाऊँगा तो एक एक करके सारी फाइल्स को रीड करेगा, क्योंकि मुझे करना नहीं चाहिए था, बट इट्स ओके। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको मे बी एक वेरिएबल के अंदर, एक लिस्ट के अंदर, या फिर एक CSV राइट करूँगा मैं pandas के थ्रू, वो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम pandas को भी इंस्टॉल कर लेंगे, pip इंस्टॉल pandas। अब pandas क्या है, बेसिकली मैं pandas का इस्तेमाल करूँगा टू राइट टू अ CSV, ठीक है। तो हम एक डिक्शनरी बनाएंगे बेसिकली, या फिर हम देखते हैं किस फॉर्मेट में हमें बनाना चाहिए। तो मैं pandas अगर लिखूंगा तो ये देखो पाइथन की डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी है pandas, इंस्टॉल pandas, गेटिंग स्टार्टेड। बढ़िया, तो हम क्या करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। एक डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट होता है pandas में, और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये आ गया गेटिंग स्टार्टेड। व्हाट काइंड ऑफ डेटा डज pandas, हाउ डू आई रीड एंड राइट इन टेबुलर फॉर्म। ओके, तो ये CSV को रीड कर सकता है, और राइट करने के लिए हमें क्या करना है ये मैं देख रहा हूँ कैसे राइट होगा। डेटा फ्रेम, मुझे एक बड़ा बेसिक सा इसका ओवरव्यू चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए, इनफैक्ट ओवरव्यू नहीं एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम लोग डेटा फ्रेम बना सकते हैं। आप देखो D इज इक्वल टू कॉलम 1 में ये है, कॉलम 2 में ये है, तो हम कुछ इस तरह से डेटा बना सकते हैं, और फिर इसके बाद हम इसका एक डेटा फ्रेम बना के इसको एक्सेल में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा D इज इक्वल टू, एक हमारा रहेगा टाइटल, एक रहेगा हमारा प्राइस, ठीक है। और एक काम करते हैं, एक और लेते हैं हम, वो रहेगा हमारा टाइटल होता है, प्राइस होता है, और क्या होता है, टाइटल है, प्राइस है, लिंक, ठीक है। एक लिंक भी ले लेते हैं जो कि हमें इसका लिंक देगा, ठीक है। तो मान लो मैं 1 2 कर देता हूँ, और ये हमने किया। अब एक एक करके हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं एक फाइल को खोलूँगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा। मुझे क्या क्या लेना है, सबसे पहले तो मुझे टाइटल लेना है। तो टाइटल लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि भाई सूप के अंदर जो H1 है, H2 है सॉरी, उसके अंदर का टेक्स्ट ले लो। फिर प्राइस के लिए मैं ये A- प्राइस वाली क्लास पे जाऊँगा, A- प्राइस वाली क्लास पे, और इसका इनर टेक्स्ट ले लूँगा, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, अपनी collect.py के अंदर मैं कहूँगा कि प्राइस इज इक्वल टू, या मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ P इज इक्वल टू soup.find, और soup.find करके मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि भाई soup.find, और मुझे स्पैन फाइंड करना है विद अ गिवन क्लास। तो इसके लिए आ जाओ ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन में, और क्विक स्टार्ट पे हम जाएंगे यहाँ पर, और हम देखेंगे जैसे यहाँ पर फाइंड ऑल करके हम ये कर सकते हैं, हम फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड कैसे करना है हमको, सर्चिंग द ट्री, हम सर्चिंग द ट्री पे जाएंगे। देखो फाइंड ऑल करके आप सारे बीज फाइंड कर सकते हो, फिर इसके बाद आप फाइंडिंग विद अ गिवन क्लास वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे टाइटल चाहिए, तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे H2 दे दो। तो मैं यहाँ पर T इज इक्वल टू ये लिखूँगा, और मैं लिखूँगा टाइटल इज इक्वल टू T डॉट
टेक्स्ट, ठीक है, गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट एक फंक्शन है जो कि मुझे टेक्स्ट देगा और प्रिंट टाइटल कर दूंगा मैं। एंड लेट मी सी कि मुझे टाइटल मिलता है ये करके कि नहीं मिलता है, ठीक है। और soup.prettify मुझे नहीं चाहिए और मैं इस फॉर लूप को ब्रेक करूंगा। पहले एक के लिए ट्राई करता हूँ, फिर अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे भाई टाइटल तो मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है, मुझे टाइटल मिल गया। लेकिन मुझे अब चाहिए प्राइस। तो प्राइस कैसे मिलेगा मुझे? मैंने टाइटल, प्राइस और लिंक लेना है। तो मुझे टाइटल मिल चुका है। प्राइस मुझे कैसे मिलेगा? मुझे सबसे पहले ए टैग ढूंढने हैं। कंट्रोल F करता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर ए टैग्स कितने हैं। ए टैग्स विद क्लास ऑफ ए लिंक नॉर्मल, ये देखता हूँ ये कितने हैं। ये भी काफ़ी हैं वैसे, बट ए रो के अंदर लिंक्स कितने हैं? इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा ईजी है। मुझे H2 के अंदर के ए चाहिए और उसके href चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, H2 के अंदर का जो ए है मेरा, तो यहाँ पर ये H2 है, मैं कहूँगा कि टी डॉट फाइंड, और मैं कहूँगा कि भाई इसके अंदर का जो ए है वो मुझे दे दो। और मैं लिखूँगा p इज इक्वल टू दिस, और फिर मैं लिखूँगा प्राइस इज इक्वल टू p डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर गेट टेक्स्ट फंक्शन में चला दूंगा, गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पर टाइटल और प्राइस दोनों प्रिंट करता हूँ। टाइटल आ गया, प्राइस आ गया। इसके बाद इनफैक्ट ये लिंक है यार, प्राइस नहीं है, ये लिंक है। तो मैं इसको L करता हूँ और मैं इसको लिंक करूँगा, ये लिंक हो गया। रन करता हूँ इसको, ये कह रहा है P इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो मुझे यहाँ पर L करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर मेरा प्राइस आ गया। क्या मेरा लिंक आया? नहीं, मेरा लिंक नहीं आया। एट्रीब्यूट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा L और यहाँ पर लिख दूंगा href, तो मेरा लिंक आ जाएगा। आप देखो यहाँ पर मेरा लिंक आ गया, तो ये भी आ गया, मेरा लिंक भी आ गया। और मुझे अपेंड करना पड़ेगा amazon.in इसमें। तो एक काम करते हैं, लिंक इज इक्वल टू हो जाएगा https:/amazon.in और स्लैश, फिर इसके बाद इसमें ये चीज़ प्लस हो जाएगी। तो देखता हूँ कि ये लिंक यहाँ पर काम करता है कि नहीं। इसको ज़रा फॉलो भी करके देख लेते हैं लिंक को। हाँ यार, लिंक तो खुल रहा है, बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, लिंक खुल रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास प्राइस आ चुका है, हमारे पास लिंक आ चुका है, प्राइस नहीं आया अभी तक, प्राइस भी हमें लेना है। तो प्राइस लेने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्राइस है वो मुझे कैसे मिलेगा, लेट मी चेक। प्राइस, प्राइस कहाँ हो तुम? प्राइस, प्राइस तुम कहाँ हो? प्राइस रेसिपी, अभी यहीं पर देखा था प्राइस कहीं मैंने, हाँ ये है 54,990, 54,990 प्राइस है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा? ए ऑफ स्क्रीन, नहीं ऐसे भी नहीं मिलेगा। ए रो कलर बेस, प्राइस कैसे मिलेगा मुझे? प्राइस कैसे मिलेगा? ए डैश प्राइस, कितने स्पैन के अंदर ए डैश प्राइस है ये मुझे देखना पड़ेगा एक बार। कितने स्पैन्स के अंदर ए डैश प्राइस है? ए डैश प्राइस सिर्फ एक ही स्पैन के अंदर है। ए डैश प्राइस एक ही स्पैन के अंदर है, गुड, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। इनफैक्ट 2 स्पैन्स के अंदर है, लेकिन मुझे पहले वाला लेना है। तो मुझे स्पैन लेना है विद क्लास ए डैश प्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे p इज़ इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा soup.find। अब यहाँ पर soup.find में आप स्पैन लिखें और फिर आप लिखें attrs इज इक्वल टू, आप यहाँ पर एक एट्रीब्यूट क्लास दे सकते हैं। मैं यहाँ पर ए डैश प्राइस लिखूँगा और मैं इसको p को एट द एंड प्रिंट करूँगा और मैं देखता हूँ कि क्या p प्रिंट हुआ। हाँ भाई, प्रिंट तो हो गया। यहाँ पर soup.find किया मैंने तो ये स्पैन मेरा प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर का टेक्स्ट निकालना है। तो इसके अंदर का मुझे ए डैश होल्ड प्राइस डैश होल अगर मैं करूँ प्रिंट, मैं काम करता हूँ स्पैन विद ए डैश प्राइस डैश होल करके देखता हूँ, हाँ मुझे मिल रहा है। और इसके अंदर का मुझे गेट टेक्स्ट कर देना है। तो मैं अगर p डॉट गेट टेक्स्ट करूँ तो आई थिंक दैट शुड डू, और मैं गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट करूँगा और मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ मेरा काम भाई साहब हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा प्राइस इज इक्वल टू, प्राइस इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा प्राइस इज इक्वल टू p डॉट गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पर आप देखो मुझे मिल रहा है टाइटल, लिंक और प्राइस, ये तीनों चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ अभी के लिए सिर्फ टाइटल और प्राइस को देखता हूँ, और टाइटल और प्राइस को मैं देखूँ तो टाइटल मुझे मिला, प्राइस मुझे मिला। और अगर मैं ये ब्रेक अभी यहाँ से हटा दूँ तो मुझे सारे एलिमेंट्स के लिए टाइटल मिला, प्राइस नहीं मिला एक पर्टिकुलर पेज के लिए। तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर ट्राई कैच लगाना पड़ेगा कि भाई अगर किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए मिस हो जाती हैं चीज़ें तो उसको स्किप मार दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसको डालेंगे, हम कहेंगे ट्राई और लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई और प्रिंट कर लेंगे एक्सेप्शन को, लेट्स गो। और देखो सारा डेटा आ रहा है, सारा डेटा आ रहा है, एक एक करके सारा डेटा आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको एक एक करके सारे
आपको टाइटल्स मिल रहे हैं और इसके बाद आपको उनके प्राइसेस मिल रहे हैं, ठीक है। और आप इसको कलेक्ट कर सकते हो इस डिक्शनरी के अंदर और आप कह सकते हो डी टाइटल डॉट अपेंड में कर दो टाइटल, डी प्राइस डॉट अपेंड कर दो प्राइस और डी लिंक अपेंड कर दो लिंक। सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग क्या करेंगे, हम कहेंगे डी का जो टाइटल है उसमें कर दो अपेंड टाइटल एंड विल डू द सेम थिंग फॉर प्राइस। तो प्राइस के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे और लिंक के लिए भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। और हम इसके बाद क्या करेंगे, हम कहेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम और हमें इम्पोर्ट पैंडाज एज pd करना पड़ेगा, इम्पोर्ट पैंडाज एज pd और हम कहेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम और हम यहाँ पर देखेंगे कैसे डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा इज इक्वल टू डी करेंगे, डेटा इज इक्वल टू डी करेंगे हम। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसको मैं df बोलूँगा और मैं कहूँगा df डॉट टू CSV और यहाँ पर लिखेंगे डेटा डॉट CSV और हमारा डेटा CSV फॉर्मेट में आ जाएगा। लेट्स ट्राई दिस। और ये क्या करके सारे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड फाइनली इसने मेरे लिए डेटा डॉट CSV बना दी है। लेट मी सी कि ये डेटा डॉट CSV में डेटा है भी कि नहीं, एंड यस इसमें डेटा है। तो अब देखो हमारे पास टाइटल आया, हमारे पास प्राइस आया, हमारे पास लिंक आया। तो मैं इसको थोड़ा क्लीन अप कर लूँगा कुछ इस तरह से और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक एक करके देखूँगा कौन सा मेरा जो डेटा है वो कौन सा लैपटॉप सबसे महंगा है। तो मैं ऑल्ट डी और FF करूँगा और इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। मान लो मैं प्राइस लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँ तो देखो 5 लाख का लैपटॉप। देखते हैं भाई साहब ये कौन सा लैपटॉप है। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूँ और इस लिंक पर क्लिक करूँ तो आई कैन एक्चुअली विजिट दिस लिंक और देख सकता हूँ कि भाई ये 5 लाख का लैपटॉप कौन सा है, MSI क्रिएटर प्रो, बढ़िया यार। तो इस तरह से आप लोग जो है डेटा स्क्रैपिंग कर सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, डेटा स्क्रैपिंग आपको समझ में आई मैंने कैसे करी। और अपने और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आप लोग सेलेनियम से ट्राई करो बनाना एंड आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। अगर आप लोग को प्रॉक्सी चाहिए तो आप वेबशेयर की वेबसाइट पे जा सकते हो। सारा जो ऑफर वगैरह के लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।